Hi everyone, this is Niranjan. Welcome to my channel. Today I am going to teach how to make a thumbnail for YouTube. YouTube में हम लोग जो वीडियोस के ऊपर में थंबनेल्स मेकिंग करते हैं व थंबनेल प्लेस करते हैं उसको हम लोग कैसे मेकिंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो चलिए उसके लिए हम लोग आपको दिखाऊं एक मेरे गैलरी के ऊपर में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस टाइप का एक थंबनेल मैंने मेकिंग किया था एक वीडियोस के ऊपर में डालने के लिए थंबनेल। तो उसको हम लोग कैसे मेकिंग करेंगे उसको जानेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले एक ऐप यूज़ करते हैं। तो उस ऐप को पहले जान लेते हैं। वो ऐप का नाम है पिक्सेल लैब। पिक्सेल लैब देखिए यहाँ पर अभी आपको वाई स्टूडियो के बगल में लिखा है पिक्सेल लैब। तो उसको आप लोगों को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है। बहुत बहुत सिंपल है, फिर भी मैं आपको दिखाऊं। प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे PI। तो मैंने पहला ही अभी रिसेंटली मैंने ये किया था। तो अभी आएगा तो आपने उसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ओपन के प्लेस में इंस्टॉल आएगा। तो उसमें आपने क्लिक कीजिएगा। मेरा फ़िलहाल अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो हम जाएंगे उसमें डायरेक्ट। तो अभी पिक्सेल लैब के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आता है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा क्विक कर लेते हैं। ओरिजिनल जो है वो ऐसा नहीं आता है। अभी देखिए पिक्सेल लैब जब ओपन करेंगे तो ओरिजिनल ऐसा आता है। तो उसमें पहले इमेज साइज़ हम लोगों को चेंज करना है। जो कि यूट्यूब का थंबनेल साइज़ है उसको लाना है। तो उसके लिए अपने ऊपर का ये जो 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स में जाना है। उसमें जाने के बाद इमेज साइज़ पे आना है। इमेज साइज़ में आने के बाद में ये कस्टम का बगल में एक एरो मार्क जैसा है नीचे वाला हिस्सा में। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है यूट्यूब थंबनेल। तो इसमें क्लिक करना है। तो इसका जो विड्थ एंड हाइट आपने देख लें 1280 बाई 720, जो कि 16:9 में है। तो उसमें क्लिक कीजिएगा। अभी देखिए अपना जो इमेज साइज़ है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो पहले आपने बैकग्राउंड जो ये है, जैसे कि यहाँ पर एक ग्रे कलर का कलर है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं किसी भी। यहाँ पर आपने जैसे साइड में आता है तो इसको इसको ये चीज़ कोई भी आपने हो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जैसे 3 टेक्स्ट आ रहा है तो आप उसको सिंपली क्लिक है तो इधर पर डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट हो जाएगा कोई भी हो। तो यहाँ पर चेंजेस करने के लिए है, ये न्यू टेक्स्ट को आपको डिलीट करना होगा तो आप डिलीट कर सकते हैं। इसको चेंज करना होगा तो थंबनेल का साइज़ को यूट्यूब का, तो सिंपली वही सिस्टम है। कस्टम में जाके आपने यूट्यूब थंबनेल मारिएगा और ओके कीजिएगा, वो साइज़ आ गया। तो फिलहाल मैं इसी बैकग्राउंड को रखता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। थंबनेल, तो ये अभी मेरा साइज़ ये आ गया। तो मैं आपको जैसे दिखाया था, देखिए गैलरी के ऊपर में ये जैसा इंटरफेस है, ऐसा एक का हमने थंबनेल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे तो हम लोग उसको जानेंगे पहले। तो पहले यहाँ पर देखिए टॉप का लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको एक प्लस बटन दिखेगा, उसमें आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा आएगा, टेक्स्ट हो गया, करंट डेट हो गया, स्ट्राइकर्स, सेव्स फ्रॉम गैलरी। तो इसमें आपने फ्रॉम गैलरी में जाइए। इसको स्क्रॉल कीजिए, गैलरी आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑलरेडी फाइल्स जो है डाउनलोड करके रखा हुआ था, जो अपलोड का सिंबल है और यूट्यूब का वीडियो का मेकिंग का जो इमेज है उसको डाउनलोड करके रखा था, उसको मैं वहाँ पर लूँगा। तो ये है, इसको क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद में इसका क्रॉप करने के लिए आएगा, तो आपने उसको क्रॉप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही रखता हूँ। अभी उसको आने के बाद में यहाँ पर जो क्रसर आएगा इसी से आपको एडजस्ट करना है।
तो इसको हमने पहले उस हिसाब से एक कर्नर में था, तो इसको हम एक कर्नर में प्लेस कर लेते हैं। करने के बाद में अगेन फिर हम लोग प्लस पे जाएंगे, फिर गैलरी पे जाएंगे। गैलरी पे जाने के बाद में आप लोगों ने एक यूट्यूब का वीडियोस का इमेज है, तो उसको हम लोग लेंगे। इसको क्रॉप पहले कर लीजिएगा, जितना आपको चाहिए एडजस्ट करना होगा। तो ऐसे आप लोगों ने, तो मैं इतना ही ले लेता हूँ। तो इसको दूसरे कर्नर में रख लेता हूँ। तो बीच में एक मैंने एक डायरेक्शन का मार्किंग किया था, डायरेक्शन का भी इमेज मैंने एक गूगल से डाउनलोड किया था, तो उसको हम लोग भी लाते हैं। फिर प्लस पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये साइन है, तो इसको हल्का सा क्रॉप कर लेते हैं। तो इसको स्मॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गया। तो इसको भी हल्का बड़ा करना होगा, तो आप बड़ा कर सकते हैं। तो अभी उसके ऊपर में हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट है, तो अदरवाइज़ अपने प्लस में जाके या टेक्स्ट में लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो हम टेक्स्ट में लिखते हैं कुछ, जैसे कि हम लोग लिखेंगे अभी कि अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब इन फास्ट प्रोसेस। तो उसको आप लोग को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसको आपने एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो भी टाइपिंग करना है आपने उसको टाइपिंग कीजिएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर जो ए लिखा है, तो यहाँ पर ए में जाइए। तो उसको आपको कुछ भी चेंजेस करना होगा तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम इसको 3D टेक्स्ट में दिखना चाहते हैं, तो इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद में ऐसे आता है। इसमें साइज हल्का फुल्का जैसे अब वो एडजस्ट हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं फ़िलहाल इसको ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा डायरेक्ट जो टाइपिंग मैंने लिखा है। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने के टाइमिंग में दिखेगा कि AB फ्रंट करके लिखा है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस टाइप का किसी एक को चूज करता हूँ यहाँ पर। तो मान लीजिए इसको भी चेक करता हूँ क्या आता है।
देखिए इस टाइप का आ रहा है। आप दूसरा भी कुछ ले सकते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये इस टाइप का आ रहा है। उसमें कलर चेंजेस करने के लिए इसी में फिर एक कलर का ऑप्शन है, तो वहाँ पर आपने कुछ एक कलर्स ले सकते हैं। तो इस टाइप का ये है। मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही रखता हूँ। इसमें आप लोग इमेज कुछ डालना होगा तो वो भी डाल सकते हैं। तो उसमें अपने प्लस साइन में जाकर स्ट्राइकर में जाइए। स्ट्राइकर में जाने के बाद में इमोजी आएगा, तो इमोजी का फाइल से आपने कुछ इधर से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए इमोजी मैंने लिया, तो यहाँ पर इसको आप लोग ऐसे रखना होगा तो रख सकते हैं, और दूसरा कुछ कहीं भी पर एडजस्ट करना होगा तो वो आपके हिसाब से करना है। तो मान लीजिए ये ऑलमोस्ट मेरा बन के उसी हिसाब से रेडी है, तो उसको आपको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर एक प्लस का बटन का साइन में पास में एक साइन है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और सेव एज इमेज में हो सेव एज प्रोजेक्ट में हो, आप दोनों में किसी में से भी कर सकते हैं। तो मैं पहले सेव एज इमेज में करता हूँ। सेव टू गैलरी, इमेज सेव्ड ऑलरेडी आया, तो ये ऑलमोस्ट सेव हो चुका है। तो मैं जाता हूँ, चेक करता हूँ। गैलरी में जाइए, तो देखिए यहाँ पर ये है। इसी को मैंने अभी रिसेंटली बनाया था। तो इस टाइप का आप लोगों ने और दूसरा कुछ ये है तो आप अब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने इसको देखिए, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और कुछ वीडियो में कुछ बुराई होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय जगन्नाथ।